यतो वेति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ यति तद्यतिः। श्री भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से उनके तत्वों को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। क्षेत्रज्ञं चापि महाविद्यं सर्वक्षेत्रस्वभारतः क्षेत्र मम। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीव आत्मा भी मुझे ही जान, और क्षेत्रज्ञ को अर्थात विकार सहित प्रकृति का और उसका जो तत्व जानता है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। तत्क्षेत्रम यतिकारी यतः साचायो यत भावस्य तत्समासे नवेशण। वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रकार वाला है, प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। ऋषि विवर्तः गीतम छंदो विवर्त्यकः ब्रह्मा सूत्रपदश्च हेतुमत्यं विनश्यते है। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है, तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। महाभूतात्मः अहंकारो बुद्धि व्यक्तमेव च इंद्राणि रसगं च वच्यं चेन्द्रियौ गोचरः। 5 महाभूत अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी तथा 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध है। इच्छा द्वेष सुखम दुखम सांख्यतिष्ठ चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेनं सवकारमुदाहृतम्। भगवान कहते हैं तथा इसका द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और धृति, इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। आमानित्यमदत्यं त्वं अहिंसां शान्ति राज्यवरम् आचार्योपासनं शौच्यं स्थितमत्या विनिग्रहम्। श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, द्रव्याचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। इंद्रस्य स्वर्गम वैराग्यम मन अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखम दोषादिनो दर्शनम। इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना है। आसक्ति नाभिगंतम पुत्रदार विग्रहादिशु नित्यम चा समस्तम निष्ठाम निष्ठोपतितः। पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना। मन ज्ञान मन चारण योगिनम भक्ति रक्तम चारणि व्यक्ति देशम सेव्यम ते अर्जुनम संसदिहि। मुझे परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यक्त चारणी भक्त तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना। अध्यात्म ज्ञानम नित्यम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एताध्यात्मिकम प्रोक्तम ज्ञानम यत्तो अन्यतः। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के यथार्थ रूप में परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है, और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा गया है। श्रेयज्ञम यत् व्रजामि यज्ञात्मामृतमन्वशते अनादिमत्परं ब्रह्म न सक्तथान्दुच्यते। जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसको भली भांति कहूँगा। वह अनादि वाला ब्रह्म, परब्रह्म, न सत्य ही कहा जाता है न असत्य ही कहा जाता है। सर्वदा पाणिपादम तत्सर्वायाचिरो श्रोमुखः सर्वथा श्रुतिमल्युक्तं
सर्वमावृत्यम तिष्ठति। वह सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र वाला, सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्तर है। सर्वेन्द्रिया गुणावाशम सर्वेन्द्रियावृजितम आसक्तम सर्वविचितम निर्गुणम गुणोक्तम च। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहते हैं तथा आसक्ति रहते हैं। आसक्ति होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। ब्रह्मचर्यभूतानां चरम चरमेव च सूक्ष्मात्मं योग्यम दुरस्त्यम चान्तिके च ततः। वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर भी वही है, और वह सूक्ष्म होने से अवज्ञेय है तथा अति समीप में और दूर में भी स्तर वही भगवान एक परमात्मा है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम च स्थितम भूतवर्त्यम च तत्वज्ञम विष्णु प्रभु विष्णु च। वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्तर प्रतीत होता है तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला है और रुद्र रूप से संहार करने वाला है, ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। ओम ज्योतिषामपि तद् ज्योतिषत्रमसा प्रणोच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगभ्यम हृदय सर्वस्तम विष्टतम। वह परब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति है, एक माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने के योग्य तत्व और एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने वाला है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्तर है। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समाहत सतः वर्जतम यज्ञम भक्तात्मायो वर्धेत। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा स्वरूप है। संक्षेप में कहा गया है, मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है। बोलो नारायण भगवान की जय। ओम प्रकृति पुरुषम चैव विद्यांति उमापवि विकारस्य गुणाश्च विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान और राग दोष आदि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। कार्य कारण का कर्तव्य हेतु प्रकृति रुचेत पुरुषः सुखदः दुखानां भोक्तम हृदय हेतु रुचेत है। कार्य और करण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोग में ही हेतु कहा जाता है। श्री परमात्मा ने नमः। बोलो नारायण भगवान की जय हो। पुरुषः प्रकृति स्ततो ही भक्तेन प्रकृति जानुगुणान कारणम गुण संयुक्त से सदेनो जन्मशु। प्रकृति में स्तर ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न रंगात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। उपद्रष्टानुवंतम च वक्ताम महेश्वरः परमात्मेदं च देहे श्रुतम पुरुषः परः। इस देह में स्तर यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वह साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता जीव स्वरूप से भोक्ता ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा ऐसा कहा जाता है। यह एवं व्यक्ति पुरुषः प्रकृति च गुणेशः सर्वदा वर्तमानोऽपि न स भूयो अभिजायतः है। इस प्रकार पुरुषों को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता है। ध्यानेन नात्मते पश्यन्ति केति चात्मात्मनः अन्य साख्येन योगेशम कर्म योगेन चापरः। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से
ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञानी योग के द्वारा और दूसरों कितने ही कर्म योग के द्वारा भगवान को देखते हैं, परमात्मा को देखते यथार्थ उनको प्राप्त करते हैं। अन्यत्यो माजंतम श्रुत्वा येभ्यम उपासते हैं ते अपि चात्रदस्तम तो श्रुति परायणः। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, परंतु इनमें दूसरे यथार्थ जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं, वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से यथार्थ तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदानुसार उपासना करते हैं, और वे श्रवण परायण पुरुष ही मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह इस सागर संसार से निसंदेह तर जाते हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञम संयोगम गातम दुदी भरतवर्षः। हे अर्जुन, यान मात्र जितने भी स्थावर जगम प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जान। सम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्ति परमेश्वरः पश्यन्ति या पश्यन्ति सा पश्यति। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहत और समभाव से स्तर देखता है, वही यथार्थ भगवान को देखता है, परमात्मा को देखता है। समयस्यन्ति सर्वतः समस्ततेश्वरम नाहितहीन आत्मन्ना ततो याति परागतिम। क्योंकि जो पुरुष सब में समभाव से स्तर परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता है, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। प्रकृते तजा कर्माणि क्रियमाणानि सर्वतः या पश्यन्ति तत्त्वात्मा मा कर्तारं सा पश्यति। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ परमात्मा को देखता है। यथा भूत प्रत्यक्षम भावमेकम स्थितमा पश्यति ततयो च विस्तारम ब्रह्म संवते ततः। जैसे क्षण या पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा ही स्तर तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन ब्रह्मा को प्राप्त हो जाता है। अनादित्वहं प्रगुणात्मा परात्मा आत्मा यम शरीरस्थोपि कौन्ते न करोति न लिप्यते। हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से वह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्तर होने पर भी वास्तव में ना तो कुछ करता है और ना लिप्त ही होता है। यथा सर्वगतम सौम्यम दाकाशम लिप्यते सर्वास्ताम देहम तत्मात्मानो लिप्यते हैं। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता है, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता है। यथा प्रकाशतम लोकम रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्यम प्रत्याशंति भारतः। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाशित करती है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोऽनन्तरं ज्ञान चक्षुषः भूत प्रकृति मोक्षम च ये विद्यान्ति ते परम। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्र के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानता है, वे महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करते हैं। बोलो नारायण भगवान की जय। ओम तत्सत् श्रीमद्भगवतो उपनिषदं ब्रह्म विद्यां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञं विभागं योगो